कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, अर्थात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। दोस्तों मैं आज का अपना टॉपिक क्या है, क्लास 12 फिजिक्स। भाई मैं आज बात करने वाला हूं ऐसे नियम का निगमन, जैसा कि इनकी चांसेज आप भी समझते होंगे कि हाँ आएगा। बायो-सेवर्ट के नियम एंड गाउस का नियम दोनों का निगमन कराएंगे। बड़ी बड़ी फायदा आपको ये है कि यहाँ पर आपको निगमन मिलेगा। भाई निगमन करवा कर बताएंगे, वो भी गारंटी आपके दिमाग में ठोंक दूंगा। बस करना क्या है, पूरा देखना है, कलम कापी निकाल करके नोट करना शुरू कर देना है और चैनल को लाइक कर देना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी। भाई मैं बात करने वाला हूँ बायो-सेवर्ट का नियम का निगमन। आपको व्यंजक सूत्र प्राप्त करना कैसे, गाउस का सूत्र कैसे प्राप्त करोगे, वो सब चीजें बताऊंगा। ठीक, तो बने रहिए। क्या लिखा है आपका पहले क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, पहले समझो किस तरीके से आता है क्वेश्चन। क्या लिखा रहेगा, बायो-सेवर्ट का नियम से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मात्र दोस्तों 5 नंबर का आएगा, मैं बताऊंगा नहीं। अगर आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना होगा कि बायो-सेवर्ट का नियम। अब आपको यहाँ पर 2 चिन्ह लगा देना, तब लिखना है। नियम हमेशा चिन्ह के आगे अंदर रहता है। फिर आप लिखना है किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में संबंध में एक नियम दिया है जिसे हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। हालांकि आपने यहाँ पर कुछ दूसरा याद किया है, वो भी सही होगा, लेकिन मैं जो लिखा हूँ वो आसान करने के आसान तरीके से लिखा है। ठीक दोस्तों, जैसा कि आपको इस तरीके से चित्र बना लेना है, जैसे वाई की मॉडल में समझ लीजिए, बस दिमाग में वाई मॉडल। ठीक, अब पहला समीकरण क्या लिखना है, यह विद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती बोले तो ऐसे समझते होंगे ना। तो भाई डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई के, पहला समीकरण बन चुका। दूसरा समीकरण याद कर लेना, यह चालक खंड की लंबाई, यह चालक खंड की डेल्टा एल की जो यह चालक खंड की लंबाई, यह चालक खंड की लंबाई क्या है इसमें, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती बोले तो डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल। ठीक, तो दूसरा भी कम ले। तीसरा नंबर आपको दोस्तों ध्यान देना है, क्या लिखा है, यह साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसके अनुक्रमानुपाती होता है, यह साइन थीटा जो कोण है उस कोण के बीच के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती बोले तो ऐसे, तो डेल्टा बी तो लगे रहिएगा और अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। समझ गए ना मेरी बात, भाई समझ गए तो बोल देना। चौथा नंबर समीकरण क्या होगा, यह डेल्टा एल, ये जो डेल्टा एल है ना, ये डेल्टा एल तथा पी कहीं देखिए लिखा है, ये पी लिखा है, ये डेल्टा एल तथा पी के बीच की जो दूरी है, समझ रहे ना, डेल्टा एल तथा पी के बीच की दूरी आर है ना, तो आर के वर्ग लिख लेना, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और जब वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब 1 है तो 1/, जिसे 2 लिखा है तो 1/2 हो जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/2, ऐसे मतलब व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो कह रहा आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जो आर है उसका वर्ग करिए एंड व्युत्क्रम कर दीजिए। आर का वर्ग है, अब बोला जा रहा है व्युत्क्रम, तो 1/r², इसे बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, समझ गया। हालांकि अब इसी को फिर करना चौथा नंबर भी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब यहाँ पर अब आपको करना क्या है, चाहे यहाँ पर आप लिखिए चारों को मिलाने पर या चारों को तुलना करने पर या चारों को जोड़ने पर, बात एक ही है। ठीक, तो जहां तक आपको यही लिखना है चारों को मिलाने पर। दोस्तों इतना किया ना, तो अब मिलाना शुरू करिए। देखिए इसमें क्या काम है, डेल्टा बी डेल्टा बी डेल्टा बी डेल्टा बी, तो आपको यहाँ डेल्टा बी डेल्टा बी सब चारों में डेल्टा बी, आप जो काम है दोस्तों उसको वही कर लेते हैं। अर्थात बी बराबर क्या हो जाएगा, बी क्रमानुपाती किसका हो जाएगा दोस्तों, तो चारों की दोस्तों तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, बी अनुक्रमानुपाती बराबर आई डेल्टा एल साइन थीटा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक, बटे कर देना दोस्तों r²। इतना कर दिया ना, इसको करने के बाद जब इसको हटेगा ना, ये जो चिन्ह देख रहे हो ना, ये जब हटेगा तो इतना खतरनाक आदमी है, एक आदमी को पैदा कर देगा, मतलब u0/4 हो जाएगा इसके जगह पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, b बराबर हो जाएगा u0, जैसे बराबर लगा जैसे ही चिन्ह आएगा, मतलब u0/4। और अब फिर क्या हो जाएगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा, नीचे क्या लग जाएगा, सुनहरा सा r²। इतना करते हो भाई ना, 5 नंबर आपके झोली में तुरंत मिल जाएगा। यार कोई की माइक लाल दम नहीं कि रोक करके दिखाए 5 नंबर लेने में आपको। इतना क्या किया, अनुक्रमानुपाती चिन्ह जैसे हटेगा, डेट u0/4 लगेगा। और इसका मान कितना होता है, तो भाई इसका मान होता है 10 घात माइनस के साथ। मान लिया अगर ये लिख देते हैं ना, तो इससे ये होता है कि भाई उसको एग्जाम में पता चलता है कि बंदा सही था, अच्छा से लिखा है, इसको पूरा नंबर दी जाएगा। तो 5 नंबर तुरंत ही पक्के, कहीं गए नहीं आपके हाथ में तुरंत।
जैसा कि दोस्तों बायो सेवर्ट के नियम आपने देख लिया, आंसर आ गया है बहुत आसान तरीके से। तो इसी तरीके से वीडियो पाने रहने के लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा होगा तो। अब मैं बात करने वाला हूं गॉस का निगमन, इसी वीडियो में मिलेगा। इसी बात करते हैं दोस्तों गॉस का नियम, जैसा कि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जाएगा पता है आपको दोस्तों। 5 नंबर दिया जाएगा, स्थिर विद्युत में गॉस का प्रमेय लिखिए तथा व्यंजक प्राप्त कीजिए। जैसा कि आपका 5 नंबर कहेगा, आपको करना क्या है, हेडिंग डालना है गॉस का नियम। ठीक, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इन्हें गॉस का नियम कहते हैं। क्या लिखा है, क्यों लिख दिया, क्या का मतलब होता है गुणा 1/ε0 होता है। आप कह रहे हैं क्या, फाई बराबर ऊपर हो गया Q/ε0, इतना किया। अब आपने क्या सोचा कि इतने पे छुट्टी मिल गया, भाई अभी आपका 2 नंबर क्लियर हुआ है, अभी 3 नंबर बाकी। मतलब आपको चित्र बनाना है, ये कैसा है ये सिद्ध करना है, अर्थात आपको सूत्र का निगमन करना है, जिसे बोलते हैं व्यंजक प्राप्त करना, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। हालांकि आपको देखा जाए तो भाई कैसे आप करोगे, सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी। क्या है, सूत्र का निगमन करना। जैसा कि आप गॉस के सूत्र का निगमन करोगे तब आपका 5 नंबर पूरा मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, ऐसे ही करना, आपको चित्र बनाना है। आपने पढ़ा होगा भाई, ऐसे आपको चित्र बनाना होगा। ठीक, क्योंकि आप लोग ds cos थीटा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर E है, यहाँ पर ठीक ऐसे चित्र बनेगा +Q ds। अब क्या करना है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से सूत्र लगेगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। ठीक, अतः ds पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स। तो दोस्तों आप यहाँ करना क्या है, फाई E बराबर E ds cos थीटा। ठीक, E ds cos थीटा, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, फाई डी बराबर क्या जाएगा, ई बोले तो क्या जाएगा दोस्तों 1/4πε0। ध्यान से देखना, ठीक, क्यों लिखा है बटे r²। इधर क्या लिखा है, ये आपको वैसे ही उतार देना है, ds cos थीटा। ठीक, आपने ये कर दिया। अब भाई आपको ये करना क्या है, ये इतना जो लिखा ना, ये इसको आपको dw मान लेना है, 1/4πε0 q इंटू d, ये हो गया। ठीक है ना। तो ये इतना अगर ने dw मान लिया, इधर क्या डी फाई ई बराबर, इसको आपको पैक कर देना है भाई। इतना करने के बाद डी फाई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू, है ना। इतना अगर आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका जो है ना ds cos थीटा है। समझ रहे ना पूरी बात, भाई समझना सही से देखोगे तभी समझ पाओगे। ये इसको जगह पर हम ये कर दिया। ठीक, आपको करना है, इधर आपको लिखना है संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ठीक, आपको करना क्या है, संपूर्ण, अतः संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, फाई ई बराबर, है ना, समाकलन लग जाएगा डी फाई ई का, जो इसका समाकलन पूरे लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन चिन्ह हटेगा, लगेगा 1/4πε0, जो इधर रखा वही देना Q इंटू डी ओमेगा। ठीक, अब आप 1/4πε0 जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेना दोस्तों। जैसा कि आप लोग को पता होगा 1/4πε0 क्यों भी बाहर होगा, अंदर क्या बचेगा डी ओमेगा, इधर क्या है फाई ई। ठीक, इधर भी फाई ई। जैसा कि दोस्तों आप लोग देखते रहिए, इधर क्या पर आपको फाई ई कर दिया। ठीक, 1/4πε0 इंटू क्यों लिखा है। ठीक, अंदर क्या हो जाएगा डी ओमेगा डी डब्ल्यू, वही चीज लिखा है दोस्तों वहां पर भी। अब आपको ध्यान देना है 1/4πε0 इंटू क्यू। अब जो इसके मतलब क्या हो, ये मतलब पूरा आपको समाकलन क्या हो जाएगा ds, ध्यान से भाई देखना, ds cos थीटा बटे r²। अब आपको पता होगा कि ये इतना दोस्तों जो कितने बराबर होता है 4π को, नहीं पता है तो तुरंत लिख लीजिए 4π बराबर क्या होता है ds cos थीटा, है ना, डिवाइड बाई r², किसके समाकलन के। तो इतना जगह पर आपको क्या है, इतना लिख देना है 1/4πε0। ठीक, इंटू क्या लिखा है गुणे, मतलब इंटू मतलब गुणे। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका पूरा कितना हो जाएगा, ये समाकलन के अंदर है ना, 4π हो गया। इधर क्या दोस्तों फाई ई, है ना, इधर फाई ई लिखा है, फाई ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यों गुणे इंटू 4π। तो अब आपको देखते हो दोस्तों क्या कौन से कौन कैंसिल, 4π कैंसिल, 4π कैंसिल। दोस्तों तो जैसा कि आपको पता है समाकलन ds cos थीटा बटे r² अगर है, इसके जगह आप 4π लिख सकते हो। तो जहां पर आपका 4π लिखा है, 4π से 4π कैंसिल, तो बचेगा क्या, क्यों ऊपर हो जाएगा, नीचे का हो जाएगा ε0, इधर क्या हो जाएगा फाई ई। बस आपका यही गॉस का सूत्र है दोस्तों, फाई ई। गॉस का सूत्र कहता है फाई ई बराबर Q/ε0, बस यही आपका सूत्र है। आप समझते हैं गॉस का सूत्र क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर Q/ε0। अब रही बात के साथ ई ε0 का मान क्या होता है दोस्तों, तो 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन से मीटर स्क्वायर। बस आपको यही करना, यही आपका आंसर है पूरा। 5 नंबर यहाँ से भी पक्का, 5 नंबर बायोसेट से भी पक्का। अगर ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहने के लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे। जय हिंद।